कल वाले क्लास में किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट है ना? तो कल वाले क्लास में हम लोग अपने इन्वायरमेंट चैप्टर को शुरू किए थे, है ना? और उसके बारे में हम लोग जाने थे कि आखिर इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, और हम लोग ये भी जाने थे कि इन्वायरमेंट दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, एक नेचुरल और एक ह्यूमन मेड फिनोमेना। ये हम लोग जाने थे। नेचुरल में हमारा दो प्रकार का था, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, है ना? और दूसरा अबायोटिक में कौन? नॉन लिविंग। तो लिविंग थिंग्स में हमारा कौन था एग्जांपल? एनिमल था, ह्यूमन बीइंग था, प्लांट था। अबायोटिक में लैंड था, है ना? लेकिन ये दोनों किसका है कैटेगरी? नेचुरल इन्वायरमेंट का था, है ना? उसके बाद हम लोग फिर ह्यूमन मेड फिनोमेना भी पढ़े थे। ये क्या था जरा बताओ हमको। ह्यूमन मेड फिनोमेना में हम लोग ये पढ़े थे कि जो चीज हम अपने सुविधा के लिए बना लेते हैं वही हो गया हमारा ह्यूमन मेड फिनोमेना। एग्जांपल ट्रेन, बस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? हमारा ह्यूमन मेड फिनोमेना ही तो है ना? तो हम लोग उसके बाद फिर कल इस चैप्टर को दो भाग में बांटे थे, है ना? पहला एक नेचुरल इन्वायरमेंट और दूसरा ह्यूमन इन्वायरमेंट, है ना? कोई दिक्कत नहीं था इसमें। तो आज हम लोगों का टॉपिक है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा पढ़ना है हाइड्रोस्फीयर और तीसरा पढ़ना है एटमॉस्फेयर, है ना? और चौथा पढ़ना है एक इकोसिस्टम के बारे में। तो हमारे पास आज दो टॉपिक है, एक लिथोस्फीयर और एक हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपना एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वहां पे हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट खत्म। उसके बाद फिर हमारा शुरू हो जाएगा कौन सा? ह्यूमन इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? तो आज का हमारा क्लास है नेचुरल इन्वायरमेंट। आइए इसको देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। सबसे पहला क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है तो वैसे ही हम लोग समझ गए कि अच्छा ऐसा कुछ चीज होगा जो कि ह्यूमन अपने से नहीं बनाया होगा, ये पूरा का पूरा नेचर ही अपने से इसको बनाया होगा। क्या इसमें कहीं पे भी आपको ह्यूमन का हाथ नजर आएगा? नहीं नजर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। खैर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग लिखे हुए हैं। क्या है? लैंड, क्या लैंड ह्यूमन बीइंग बनाता है क्या? नहीं। तो लैंड हो गया। वाटर क्या ह्यूमन बीइंग बनाता है? नहीं बनाता है। एयर, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट और एनिमल, ये सारा का सारा एग्जांपल किसका है? नेचुरल इन्वायरमेंट का। कोई दिक्कत नहीं, अब बात समझ में आ गया? तो जब हम इन सभी को आपस में मिला देंगे, कंप्राइज कर देंगे, तब जाके हमारा बनेगा नेचुरल इन्वायरमेंट। और यहाँ पे कहीं पे भी आपको ह्यूमन बींग्स का जरा सा भी हाथ नजर नहीं आ रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? इसमें कोई भी समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लिखने के पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर लिथोस्फीयर होता क्या है ना? एक सेंटेंस में यदि कोई पूछे कि बेटा बताओ लिथोस्फीयर क्या है, तो क्या बताएंगे? धरती का जो ऊपर वाला भाग है, धरती का जो ऊपर वाला भाग है और उस पे जो कुछ है, फॉर एग्जाम्पल धरती के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या करते हैं? क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? CRUST, क्रस्ट कहते हैं। तो ऊपर वाला जो हमारा अर्थ का जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, और वही है हमारा लिथोस्फीयर। तो अब सवाल ये है कि लिथोस्फीयर के ऊपर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? क्या क्या? लेकिन हाँ वही चीज बताइएगा जो कि नेचुरल हो, क्योंकि हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। हालांकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि लिथोस्फीयर पे तो आपको बुक, टेबल, बेंच, ये सब भी देखने को मिलेगा। क्या ये नेचुरल है? नहीं, ये नेचुरल चीज नहीं है। तो लिथोस्फीयर में हमारे वही चीज आएंगे अर्थ क्रस्ट पे, यानी कि धरती के ऊपर वही सारा चीज पाया जाएगा जो कि नेचर के द्वारा बनाया गया हो। यहाँ पे कहीं पे भी ह्यूमन बींग्स का हाथ नहीं हुआ। खैर इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि ऊपर धरती का जो ऊपर वाला भाग आपको नजर में आता है वो क्या हमारा सॉलिड ही तो है, बहुत ठोस है ना? कोई दिक्कत नहीं। और वो हमारे धरती का क्या है? सबसे ऊपर वाला लेयर है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? तो वही हो गया हमारा क्या चीज? अर्थ क्रस्ट। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। धरती के ऊपर आपको जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, जो धरती का जो हमारा सबसे पहला लेयर है, उसमें आपको रॉक्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे। मतलब ये हो गया कि कुछ मिनरल्स मिलेंगे और कुछ आपको पत्थर उत्थर भी देखने को
मिलेगा, जैसे बालू आपको मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, है ना, फिर से पत्थर भी मिलेगा, कंकड़ भी मिलेगा। इन सारे चीज़ों से ही तो हमारा अर्थ क्रस्ट बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है? आप कभी यदि मान लीजिए आप यदि प्ले ग्राउंड में जाएं और प्ले ग्राउंड के ऊपर वाले मिट्टी को घर लेकर आए, तो उसमें आपको मिट्टी भी मिलेगा, उसमें आपको बालू भी मिलेगा, सैंड, उसमें आपको पत्थर भी मिलेंगे, है ना, बहुत सारे चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो उन सारे चीज़ों को जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो हमारा बनता है क्या चीज़? क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट, यानी कि धरती के ऊपर वाला भाग। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर हमारा क्या है? माउंटेन्स, प्लेन्स, वैली, etc आर फाउंड देयर। तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर आपको कौन कौन सा चीज देखने को मिलेगा? वही चीज का नाम लीजिएगा जो कि नेचुरल हो, उसमें कहीं पे भी ह्यूमन बींग्स का कोई हाथ नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल क्या यहाँ पे माउंटेन है, क्या माउंटेन को बनाने में ह्यूमन बींग्स का हाथ है क्या? नहीं है। क्या प्लेन को बनाने में ह्यूमन बींग का हाथ है क्या? नहीं है। क्या वैली को बनाने में है? नहीं है। तो ये सारा का सारा हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? नेचुरल इन्वायरमेंट का। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर कुछ ट्री भी है, ट्री रहता ही है ना। उसके बाद ये हो गया हमारा प्लेन। अच्छा, एक और चीज, माउंटेन तो आप जानते हैं पहाड़ जैसा रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है हमारा यहाँ पे प्लेन था। ये देखिए प्लेन क्या है? प्लेन हम लोग वैसे जगह को कहते हैं जहाँ पे कि आपको जरा सा भी ऊबड़ खाबड़ देखने को नहीं मिलता, यानी कि ऊंचा नीचा देखने को नहीं मिलता है। हर एक जगह धरती जो है वो बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? आपका प्ले ग्राउंड। आप जहाँ पे खेलते हैं, फील्ड में, पार्क में, ये सब हमारा किसका एग्जाम्पल है? प्लेन का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? और दूसरा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा हमारा? खेत, जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, ये सब क्या है? हमारा प्लेन का एग्जाम्पल है। और तीसरा एग्जाम्पल इसका बताइए, रोड। क्या पहाड़ पे आप रोड बना सकते हैं क्या गाड़ी चलने के लिए? नहीं बना सकते हैं। तो रोड भी हमारा एक किसका एग्जाम्पल हो गया? प्लेन का हो गया। कोई दिक्कत नहीं। हाँ बनता है, लेकिन इसको हम लोग माउंटेन पे रोड बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि ये प्लेन है, नहीं, फिर भी इसको हम लोग माउंटेन ही कहेंगे। हाँ, लेकिन माउंटेन, देखिए माउंटेन का डेफिनेशन क्या है, कुछ आपको इस प्रकार का नजर आएगा। ये हमारा माउंटेन हो गया। आप इस पे ट्रेन भी क्यों ना चला दे, लेकिन ये कभी भी प्लेन के कैटेगरी में नहीं आएगा। प्लेन के कैटेगरी में हमेशा वही चीज आएगा जो कि पूरा का पूरा एक जैसा हो, उसमें कहीं पे भी ऊबड़ खाबड़ ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल माउंटेन पे रोड होता है, रोड होता है ना। यदि आपको कभी वैष्णो देवी जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि वहां पे तो पहाड़ के ऊपर ही रोड बना हुआ है ना। तो क्या वो प्लेन का एग्जाम्पल हो जाएगा? नहीं। हाँ, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो माउंटेन के ऊपर आप रोड बना देंगे तो वो प्लेन हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं आप। प्लेन हमेशा तब कहेंगे जब वहां पे जरा सा भी ऊबड़ खाबड़ आपको इस प्रकार का ऊंचा नीचा देखने को ना मिले। कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमारा प्ले ग्राउंड हो जाएगा, फिर से फील्ड हो जाएगा, फिर से हमारा खेत हो जाएगा, फिर से हमारा रोड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा प्लेन का एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, पास समझ में आ रहा है? कोई भी समस्या? तो ये हो गया हमारा। अब है हमारे पास एक वैली। माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, और हमारा है वैली। वैली देखिए किसको कहते हैं? ये दो पहाड़ है ना, इस दो पहाड़ के बीच में जो आपको ये एरिया देखने को मिल रहा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं वैली। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? कोई भी समस्या? तो माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, वैली हो गया, ये सारा का सारा एग्जाम्पल है हमारा किसका? लिथोस्फीयर का। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? धरती के ऊपर ही तो देखने को मिलता है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ सकते हैं, चलो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, एग्रीकल्चर, etc। सही बात है, धरती के ऊपर ही तो हमको फॉरेस्ट देखने को मिलता है, यानी कि जंगल देखने को मिलता है। उसके बाद हमको ग्रासलैंड, यानी कि बहुत दूर दूर तक हरा भरा फील्ड देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलेगा? धरती के ऊपर ही मिलेगा, है ना। उसके बाद हमको एग्रीकल्चर, यानी कि खेती भी हमारा लिथोस्फीयर पे ही होता है, यानी कि धरती के ऊपर वाले भाग पे ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर क्या है? इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मिनरल क्या है? जैसे आप कभी कभी देखे होंगे और न्यूज भी ये चलता रहता है कि फलाने जगह पर सोने का खदान मिल गया, है ना, फलाने जगह पर कोयला का खदान मिल गया, फलाने जगह पर आयरन का खदान मिल गया। ये क्या है? ये मिनरल ही तो है। बात समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अब यदि आपसे कोई एक सेंटेंस में कोई पूछे कि बेटा बताओ लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर हम लोग किसको कहेंगे, धरती के ऊपर वाले भाग को हम लोग कहेंगे लिथोस्फीयर, और धरती के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, अर्थ क्रस्ट। कोई दिक्कत नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। कोई दिक्कत, उसके ऊपर जो पाया जाएगा वो सारा का सारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, लिथोस्फीयर का। एग्जाम्पल क्या, माउंटेन, प्लेन, वैली, ये सब क्या है हमारा एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लेन के ऊपर यानी कि लिथोस्फीयर के ऊपर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट हम लोग उगा सकते हैं यानी कि जंगल उगा सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग ग्रासलैंड यानी कि घास हमको बहुत दूर तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमको फिर से एग्रीकल्चर यानी कि खेती भी हम लोग उस पर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। अच्छा एक और चीज, पहाड़ के ऊपर भी खेती होता है, तो क्या उसको हम लोग लिथोस्फीयर मान लेंगे, क्या उसको लिथोस्फीयर मान लेंगे, नहीं उसको नहीं मानेंगे। उसको बस समझ में आ रहा है, वो माउंटेन ही माउंटेन है तो माउंटेन ही रहेगा। अब इसके ऊपर आप गाड़ी चला दीजिए, खेती कर लीजिए, वो माउंटेन ही रहेगा, वो कभी भी ग्रासलैंड या फिर प्लेन नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई समस्या हो तो ये हो गया हमारा। उसके बाद और एक चीज आपको क्या देखने को मिलेगा, अर्थ क्रस्ट पर यानी कि लिथोस्फीयर में मिनरल, आयरन हो सकता है, फिर से कोयला हो सकता है, डायमंड हो सकता है, फिर से गोल्ड हो सकता है, ये सब चीज मिलता है हमको वहाँ। हाँ कोबाल्ट भी हो सकता है, जिंक हो सकता है, ये सब चीज हो सकता है। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ सकते हैं। तो अब लिथोस्फीयर में कहीं पे भी कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। लिथोस्फीयर के बारे में यदि कोई पूछे तो बता देंगे। लिथोस्फीयर हम लोग किसको कहेंगे, सबसे पहला जो ऊपर धरती का जो ऊपर वाला भाग है और उस पर जो भी चीज हमको पाया जा रहा है नेचुरल, वो भी माउंटेन, प्लेन, वैली, ये सब क्या है हमारा लिथोस्फीयर का ही तो हिस्सा है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया है। चलो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है समझते हैं इसको। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर, देख लीजिए इसका सबसे बड़ा हिंट यहाँ पे दिया हुआ है क्या, वाटर और वाटर बॉडीज जैसे रिवर, लेक, सी, ओशन एटसेट्रा। जहां पे भी आपको वाटर देखने को मिल जाए, चाहे वो वाटर आपको रिवर में मिले, नदी में मिले, चाहे वो वाटर वो आपको लेक में मिले यानी कि तालाब में मिले, या फिर वो वाटर आपको समुद्र में ही क्यों ना देखने को मिल जाए, जहां पे भी वाटर आपको देखने को मिल जाए आप समझ जाइएगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रोस्फीयर का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया, इसमें कोई भी समस्या। अब अंडरग्राउंड वाटर क्या किसका एग्जाम्पल होगा जरा बताओ तो, हाइड्रोस्फीयर का होगा क्योंकि वहां भी तो वाटर है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए याद रखिएगा जहां भी आपको धरती के ऊपर पे नेचुरल चीज जैसे माउंटेन, वैली, प्लेन देखने को मिल जाए वो हो गया हमारा एग्जाम्पल लिथोस्फीयर का। और जहां पे भी आपको वाटर में भी कहाँ पे नदी में, तालाब में, समुद्र में, अंडरग्राउंड में, जहां भी आपको वाटर देखने को मिल जाए वो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा किसका, हाइड्रोस्फीयर का। हाँ ये सबसे अच्छा सवाल है। देखो रिवर हमारा किस पे है, धरती पे है, धरती पे है, लेकिन यदि कि धरती पे यानी कि किस पे है, लिथोस्फीयर पे है ना। लेकिन लिथोस्फीयर पे हमारा वाटर तो है, वो भी हमारा एग्जांपल हो गया किसका, लिथोस्फीयर का। जैसे एक बार फिर से इसको समझते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना। लिथोस्फीयर पे यानी कि धरती के अर्थ क्रस्ट पे हमको माउंटेन भी मिलेगा, प्लेन भी मिलेगा, वैली भी मिलेगा। अब सवाल यह है कि वाटर भी तो इसी के ऊपर रहता है, बिल्कुल वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया, वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि धरती के ऊपर ही तो पानी रहेगा, है ना। कोई समस्या अब तो, लेकिन जहां पे भी आपको पानी मिल जाए उसको हम लोग क्या समझेंगे, ये हाइड्रोस्फीयर का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, हाँ हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, बात समझ में आ गया। हाइड्रोफोबिया बिल्कुल सही बोला है, हाइड्रोफोबिया का मतलब ये होता है जिसको कि पानी से डर लगता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिया। कोई दिक्कत नहीं, हाँ पानी से डर लगता है, चलो ठीक है। तो बात समझ में आ गया, जहां भी आपको पानी देखने को मिल जाए चाहे वो आपको
रिवर में मिले, चाहे लेक में मिले, चाहे सी में मिले, चाहे ओशन में मिले, हर कोई किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रोस्फीयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही बात है, पानी नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। चलो इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिए हुए हैं, जरा देख लेते हैं। ये हमारा लेक है, तालाब है ना। अच्छा, तालाब हमेशा कैसा रहता है? तालाब हमेशा एक बड़ा सा गड्ढा किया हुआ रहता है और उसी में जो पानी हमारा रहता है वही हमारा तालाब कहलाता है। नहीं, ये बहुत जगह पे आपको बाय नेचर भी देखने को मिलेगा और बहुत जगह ये हमको बनाना भी पड़ता है। जैसे बाय नेचर मान लीजिए कहीं पे यदि गड्ढा रह गया, बाय नेचर सपोज कीजिए, मान लीजिए, अच्छा क्या पहाड़ कोई बनाया है क्या? नहीं, लेकिन है ना, बहुत जगह पे आपको ऐसा जगह मिलेगा देखने को जहाँ पे कि वो ह्यूमन बींग्स नहीं बनाया है, लेकिन वो तालाब के कैटेगरी में आ रहा है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। इस तालाब को हम लोग अपने से भी बना सकते हैं और बाय नेचर भी आपको बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको हम लोग कब अपने से बनाते हैं? जब हमारे खेत में पानी चाहिए होता है तो रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं, और जब हमारे खेत को पानी चाहिए होता है तो हम लोग वहाँ पे उसको बाय मोटर बोरिंग के द्वारा, पाइप के द्वारा वहाँ पे हम लोग उसका पानी यूज करते हैं, है ना। तो ये बाय नेचर भी बनता है और ह्यूमन बीइंग भी बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर हमारा ये रिवर है, ये रिवर हमारा किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रोस्फीयर का है। कोई दिक्कत तब समझने में, बात समझ में आ गया। और ओशन, समुद्र, और आप समुद्र को तो जानते ही हैं, है ना। तो क्या लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में कोई भी दिक्कत, बात समझ में आया है? तो एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा कुछ ऐसे चीजों से बने हुए होंगे जो कि बाय नेचर हमको देखने को मिलते हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग्स का कहीं पे भी कोई हाथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? लैंड है, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल, ये हमारा सबका एग्जाम्पल किसका है? नेचुरल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट में हम लोगों को 4 टॉपिक पढ़ने हैं, पहला लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा एटमॉस्फेयर और चौथा एक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें हमारा था लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसको कहेंगे? धरती के ऊपर वाला जो भी हमारे भाग हैं जो सॉलिड है ना, वो हमारे हो जाएंगे लिथोस्फीयर के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा इसका माउंटेन, प्लेन, वैली, ये सब क्या है? क्या है ये? लिथोस्फीयर का एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी कि हमारा जो धरती का जो अर्थ क्रस्ट है, जो धरती का ऊपर वाला भाग है, ये कुछ पत्थर से बने होंगे, कुछ मिट्टी से, कुछ बालू से, है ना, इन्हीं सब चीजों से मिलके ये बने हुए होते हैं। उसके बाद फिर क्या था? माउंटेन, प्लेन, वैली, ये तो जान गए, इसका एग्जाम्पल है ना। उसके बाद इट प्रोवाइड्स अर्थ, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। आपको धरती के ऊपर ही फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, क्या ये हवा में मिलता है क्या? नहीं, धरती के ऊपर मिलता है। ग्रासलैंड यानी कि बहुत दूर दूर तक आपको हरा भरा जो फील्ड देखने को मिलेगा वो हमारा धरती लिथोस्फीयर के ऊपर ही मिलेगा, यानी कि धरती के ऊपर वाले भाग पे ही देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर, खेती हम लोग कहाँ पे करते हैं? धरती के ऊपर वाले भाग पे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, इसमें आपको मिनरल भी देखने को मिलते हैं। मिनरल में कौन? कभी कभी सुनने को मिलता है सोना, चांदी, फिर से हीरा, फिर से कोयला, है ना, ये सब चीज हमारा क्या है? मिनरल ही तो है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? धरती के ऊपर वाले हिस्से में ही देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मिट्टी से रिलेटेड, यानी कि धरती के ऊपर वाले भाग से रिलेटेड हो गया। और ये हमारा हो गया हाइड्रोस्फीयर। याद रखिएगा, हाइड्रोस्फीयर मेनली हमारा उस चीज को कहेंगे जो कि हमारा पानी से रिलेटेड हो, है ना, जहां पे भी आपको पानी देखने को मिल जाए, तालाब में, समुद्र में, है ना, फिर से रिवर में। हाँ, बात समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ इतना छोटा नहीं कह सकते आप, बहुत बड़े लेवल पे जो आपको देखने को मिल जाए वही हमारा हो गया हाइड्रोस्फीयर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन एक और चीज याद रखिएगा कि हाइड्रोस्फीयर हमेशा किसके ऊपर रहेगा? लिथोस्फीयर के ऊपर रहेगा, क्योंकि हवा में तो रहेगा नहीं पानी। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है अब इसमें? तो उसके बाद इसमें और क्या था एग्जाम्पल? अच्छा हाँ, एक और चीज, वाटर बॉडीज का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? हाँ, जहां पे भी आपको पानी देखने को मिल जाए वही हो गया हमारा वाटर बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल लेक, रिवर, ओशन, सी, ये सब हमारा क्या हो गया? वाटर बॉडीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर क्या था? इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही बात है, पानी रहेगा ही नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझ में आ गया। तो लिथोस्फीयर का एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक माउंटेन था, एक वैली हो गया, उसके बाद फिर ये प्लेन हो गया।
प्लेन हम उस जगह को कहेंगे जहाँ पे कि पूरा का पूरा एक जैसा एरिया आपको देखने को जगह देखने को मिले, है ना, कहीं पे भी ऊबर खाबर छोटा ऊपर नीचा देखने को ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा एग्जांपल हो गया लेक किसका, हाइड्रोस्फीयर का, रिवर एग्जांपल हो गया किसका, हाइड्रोस्फीयर का, दोनों तो उसी का एग्जांपल है, और समुद्र तो आप हम लोग देखते ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। कोई भी सवाल कहीं पे भी कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम, इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना एटमॉस्फेयर के बारे में और इकोसिस्टम के बारे में, उसके बाद फिर देखेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। कोई भी समस्या, बात समझ में आया है पूरा? कहीं पे भी कोई सवाल हो तो अभी हमारे पास टाइम है, आप पूछ सकते हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को भी यदि कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लास ओवर किया जाए, चलिए, थैंक यू वेरी मच।